म्यूजियम है। यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो भी मेन चीज़ होगी वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। इसको बने हुए के 15-20 साल हो गए हैं यार। हम पहली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अभी आपको अंदर से दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। पीपासर नागौर में स्थित गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ म्यूजियम मेमोरियल में जाम्बोजी महाराज के जीवन और बिश्नोई संप्रदाय के सिद्धांतों से जुड़ी वस्तुएं हैं। यहाँ उनके पद चिन्ह, जन्मस्थली, गुरु ग्रंथ, उपयोग की गई वस्तुएं और पंथ में 29 नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है। पीपासर में म्यूजियम के साथ साथ यहाँ का शांत माहौल और मंदिर परिसर, जहाँ 363 बिश्नोइयों के बलिदान की याद ताज़ा रहती है, मुख्य आकर्षण है। यह जगह मकाम मुक्तिधाम के साथ साथ जाम्बोजी की मुख्य आध्यात्मिक विरासत है। गुरु जम्बेश्वर भगवान से संबंधित म्यूजियम में उनके जीवन, शिक्षाओं और बिश्नोई संप्रदाय से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलती है। यहाँ भगवान जम्बेश्वर के जीवन दर्शन को दर्शाने वाले भित्ति चित्र, उनके 29 नियम, ऐतिहासिक स्थल और उनके द्वारा दिए हुए उपदेशों से संबंधित कलाकृतियाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म से लेकर निर्वाण तक के जीवन को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। उनके द्वारा स्थापित 29 प्रमुख नियम, पर्यावरण संरक्षण, नैतिक जीवन को प्रदर्शित किया गया है। उनके समय की प्रतीक वस्तुएं जैसे कि राव दूते को दी गई तलवार, खाड़ा या उनसे जुड़ी पुरानी वस्तुएं म्यूजियम में मुख्य रूप से उनके द्वारा दिए गए जाम्बवाणी संदेशों और पर्यावरण प्रेम जैसे खेजड़ली वृक्ष को दर्शाया गया है। इन चित्रों में जिन बिश्नोइयों ने अब वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जैसे माता अमृता देवी बिश्नोई जिन्हें अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको दर्शाया गया है इस म्यूजियम के अंदर। सेंटर के अंदर उनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। इस म्यूजियम के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूरी जीवन शैली को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है और बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शाया हुआ है और आप उनको यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा दी गई शिक्षाओं, उनके द्वारा बताए गए 29 नियमों एवं उपदेशों से संबंधित कलाकृतियाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। साथ में खास करके 29 नियमों का भी उल्लेख यहाँ पे दिया हुआ है और जो शिक्षा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोगों को दी थी, उनको चित्र के माध्यम से बड़े ही आधुनिक तरीके से दर्शाया हुआ है। काफ़ी लोग इस म्यूजियम के अंदर इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, साथ में घंटों घंटों इन चीज़ों को देखते हैं, साथ में नीचे जो उनके उपदेश दिए हुए हैं, उनकी जो शिक्षा दी हुई है, उनको प्यार से और ध्यान से पढ़ते हैं। मैं इस म्यूजियम के अंदर फर्स्ट टाइम आया हूँ। इस म्यूजियम के अंदर आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान की पूरी जीवन शैली देखने को मिल जाएगी चित्रों के माध्यम से। साथ में चित्र के नीचे उनका संक्षिप्त वर्णन भी किया हुआ है। जो शिक्षा है, जो उपदेश उन्होंने दिए है, उनका पूरा वर्णन नीचे किया हुआ है। आप नीचे देख सकते हो, ये देखो नीचे पूरा वर्णन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान के पद चिन्ह भी देखने को मिल जाएंगे और उन पद चिन्ह की यहाँ पे पूजा होती है, दोग लगती है। यहाँ पे काफ़ी लोग, ये देख लो कितने लोग इन चीज़ों को देखने के लिए आए हुए हैं, साथ में फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। ये देख लो कितने भाई जनता आई हुई है इस म्यूजियम के अंदर। लोग एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम अभी ऊपर की साइड में पूरे उनके 29 नियम, उपदेश, शिक्षा, सभी चीज़ों को लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। और नीचे ये सेंटर के अंदर माता अमृता देवी बिश्नोई जी का चित्र बनाया हुआ है वृक्षों के साथ में। सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको गुरु जम्बेश्वर भगवान द्वारा दिए हुए शिक्षा, उपदेश और जितने भी उन्होंने 29 नियम बताए थे, उनकी पूरी जानकारी ऊपर की साइड में दी हुई है, तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ने के लिए और देखने के लिए आते हैं। इस म्यूजियम के अंदर उनकी पूरी जीवन शैली को दर्शाया हुआ है। ये देखो उपदेश दिए हुए हैं, जो उन्होंने शिक्षा दी है, वो सब कुछ इसके अंदर दर्शाया हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर आपको पूरी जीवन शैली देखने को मिल जाएगी। कौन सी क्लास में हो? हाँ।
किधर संचौर से हो?